धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय राम जय जय सिया राम। जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जामुख राम नाम नहीं आवा, तामुख ब्रह्मा मृथई बनावा। इससे अच्छे तो गूंगा हो जाते, मुख ही न बनाया होता। अगर जिह्वा बना दी है तो कम से कम पवित्र तो करो, भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण तो करो, साथ में तालियां भी बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। जपिए बड़े भाव से। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित यही जपो त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा, जान लेव जो जान निहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनंदत पीतांबरधारी बाल स्वरूप रघुनाथ जी की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस नित्य प्रति की भांति हम और आप अपना मन और वाणी पवित्र करते हुए भगवान के
सुंदर अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन पाने हेतु अग्रसर हो रहे हैं। कल तक की कथा में आप सभी ने भगवान के निर्गुण निराकार से सगुण साकार में परिवर्तित होने के अनेकानेक कारण सुने। भगवान धरती में अवतार क्यों लेता है, तो आपने कई वृतांत पूर्व में 4 दिन तक श्रवण किए। आज पंचम दिवस इस विशाल महायज्ञ के मध्य दिवस पर हम आप आ चुके हैं। ईश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से, साधु संतों के, भुकरा बाबा के आशीर्वाद से तो भगवान के अनेक कारणों में हमने यह जाना कि भगवान केवल 1-2 कारणों से धरती पर अवतार लेके नहीं आते हैं। तब तो 4 दिन बीत गए कारण में। आज भी एक ऐसा कारण हम आपको बतला रहे हैं कि भगवान उसका नाश करने के लिए धरती पर सगुण साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। एक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में एक गांव का नाम है बिसरख। रावण के पिताजी का नाम क्या था? जो पुलस्त के पुत्र थे उनका नाम था बिसस्रवा। तो गांव में लोग इतनी ज्यादा संस्कृत और इतनी अच्छी हिंदी तो लोगों के पास होती नहीं, इसलिए वो लोग कहा करते थे बिसरखवा। तो बिसरख नाम से एक गांव आज भी है। वहां पर विश्वश्रवा जी तपस्या किया करते थे और उनकी तपस्या का सारे संसार में डंका बाज रहा था कि भाई ऐसे तपस्वी तो जल्दी धरती में होते नहीं हैं। और पुलस्त के पुत्र देवताओं ने यक्षों के साथ मिलकर के लंका में चढ़ाई करके राक्षसों को लंका से भगा दिया था और यक्षों का राज आ गया। तो इनका जो बड़ा बेटा है कुबेर, वो अभी वहां गद्दी में बैठा हुआ है। राक्षसों ने विचार किया कि अब हमको राज्य का अधिकार कैसे मिले, तो अपनी एक सुंदर रूपवती कन्या को विश्वश्रवा जी के पास भेजा सेवा करने के लिए। उसने सेवा से ऋषि को प्रसन्न कर लिया और जब ऋषि ने कहा कि बेटा वरदान मांग लो, तो उसने कहा कि आप हमको अपनी दासी बना लीजिए, हमसे विवाह कर लीजिए। तो वचन में बंधे हुए थे ऋषि, इसलिए उनको देना पड़ा वरदान। और इसी केकसी के गर्भ से जो बेटा हो रहे हैं रावण कुंभकर्ण, इनका नाश करने के लिए भी भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इनका भी जीवन आपको बतलाए दे रहे हैं और उसके पश्चात राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे, जैसा हमने कल आप लोगों को बता भी दिया था। ये महोत्सव की ही तैयारियां चल रही हैं। तो जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये सब थोड़े बड़े हो रहे थे तो बड़ा उत्पात मचाने लगे। वो दंडता करने लगे, किसी के बालक को पकड़ के जबरदस्ती कुएं में फेंक दिया, तालाब में डुबो के मार दिया। और जब शिकायत करने गांव पड़ोस के लोग पहुंचे और पिताजी डांटे, तो उनकी जो माताजी है वो उनका पक्ष ले ले। एक दिन जब ज्यादा डांट लगने लगी तो माताजी अपने पुत्रों को लेकर नाना के पास चली गई
अब नाना के यहाँ ही रावण कुंभकर्ण विभीषण का लालन पालन होने लगा। तो आप लोगों को मालूम ही है कि नाना के यहाँ बच्चे जल्दी बिगड़ जाते, ज्यादा प्यार मिलता है ना, इसलिए। अब वो ठहरा राक्षस नाना, तो उसने अपनी रक्त संस्कृति की सारी विद्याएं रावण को सिखा दी। राक्षसों का भविष्य रावण में देखने लगे, और जब वो बड़े हुए तो तपस्या के लिए भेज दिया कि जाओ देवताओं की तपस्या करो, वरदान लेकर के आओ, शक्ति अर्जित कर लो, और फिर उसके बाद तीनों लोकों में राज करो। घोर तपस्या किया रावण कुंभकर्ण विभीषण ने। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के रावण के समीप पहुंचे, बोले बेटा वरदान मांग लो। तो राक्षस लोग सबसे पहले तो यही मांगते हैं कि मैं मरूं ना, अमर हो जाऊं। हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये वरदान तो किसी को अपन देते नहीं, ये हमारे बस का नहीं है, कुछ और मांगो। मरना तो पड़ेगा, जो जन्म लिया तो उसको तो मरना पड़ेगा, ये हमारी सृष्टि में नियम है, इसलिए कोई और वरदान मांगो। तो बोले नर वानर जात दुई बारे, मनुष्य और वानरों के अलावा संसार में कोई हम पर विजय प्राप्त न कर पावे। अब रावण ने सोचा कि नर और वानर में कितना बल होता है, जब हम देवताओं को पराजित कर देंगे तो ये तो हमारा भोजन है, ये हमारा भोजन है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, एवं मस्तु ऐसा ही हो, नर और वानर के अलावा कोई तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। विभीषण को जाकर के देखा तो विभीषण का विशाल बदन देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि ये हमारी सृष्टि में ही है, हमको पता नहीं। जितना मैं एक दिन में बनाता हूं उतना ये एक समय में भोजन कर जाएगा। इतना विशाल बदन कुंभकर्ण का। तो देवी सरस्वती का आवाहन किया और उसकी जिह्वा में देवी जी बैठ गई। तो वो मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन मांग लिया निंद्रासन। जब उससे कहा बेटा वरदान मांगो, तो उसने 6 महीने को सोने के लिए मांग लिया। 6 महीने सो जाऊं और 1 दिन के लिए जागूं। एवं मस्तु कह करके ब्रह्मा जी जब चलने लगे तो बोले गलती हो गई पितामह, वरदान मांगने में चूक हो गई। बोले अब फिर से तपस्या करो, तब फिर वरदान मिलेगा। विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण को तो आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा राम जी का भक्त था। उसने तो राम जी के चरणों की विमल भक्ति ही मांगी और तीनों को वरदान देकर ब्रह्मा जी चल देते हैं ब्रह्मलोक की ओर। और यहाँ रावण बल पा करके, वरदान प्राप्त करके, शक्ति अर्जित करके, राक्षसों को एकत्रित करके यक्षराज कुबेर पर चढ़ाई कर दी और लंका पर अधिकार जमा लिया। लंका का अधिपति बन गया। एक मैं नाम का दानव था, उसने अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। रावण जब दिग्विजय यात्रा कर रहा था तो कई ऐसी जगह मिली जहां पे उसको पराजित होना पड़ा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सहस्त्राबाहु अर्जुन, जिसको परशुराम जी ने मारा था। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन से रावण पराजित हो गया। एक जैसे राजा बलि
राजा बलि के यहाँ छोटे छोटे बच्चे बाणासुर आदि खेल रहे थे और 10 सर का अजीब जीव समझ के रावण को उन बच्चों ने बांध के घुड़शाला में डाल दिया। एक जैसे बानरों में एक राजा बाली एक बार युद्ध में रावण को बाली ने 6 महीने अपनी कांख के नीचे दबा लिया था, तो रावण तो दिग्विजय कर नहीं पाया। एक बार ज्ञान की बातें चल रही थी, शास्त्रार्थ संवाद वाद विवाद चल रहा था योगी राज जनक के यहाँ, तो रावण भी वहां पहुंच गया। अब लोगों को लगे कि इससे कौन दुश्मनी मोल ले, इससे कोई शास्त्रार्थ करेगा तो यदि हरा देगा तो यह बुराई मान जाएगा, हत्या भी करवा सकता है, दुष्ट है। तो जब कोई पुरुष तैयार न हुआ उससे संवाद करने को, तो एक स्त्री को भेजा। हमारे यहाँ की स्त्रियां भी बहुत ज्ञानी हुआ करती थी पहले। तो राजा जनक के दरबार में एक स्त्री के द्वारा जब रावण को पराजित कर दिया तो वो बहुत लज्जित हुआ। उसको लगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जनक जी को दुख पहुंच जाए। उसी समय रावण की सेना में कुछ ऐसे दुष्ट सैनिक थे जो साधुओं का खून निकाल रहे थे। धर्म यज्ञ अनुष्ठान करते कहीं कोई मिल जाए तो उनकी हत्या कर देते थे। 6वां कर लगान रूप में पैसे वसूलते थे। अब साधु संतों के पास कुछ न मिलता तो कहते तुम लोग अपना खून ही दान करो, रक्त दान करो। एक घड़े में भर लिया। सारे साधु तो शांत स्वभाव के होते नहीं। एक ने शराब दे दिया, बोले इस घड़े का ये रक्त जहां रखोगे वहां 12 साल सूखा पड़ जाएगा। रावण को जब ये बात पता चली तो योगी राज जनक के यहाँ पुंडरीक क्षेत्र में उस घड़े को गड़वा दिया। इसी कारण राजा जनक के यहाँ 12 साल का सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। फिर सोने का हल जोता। आप लोगों को मालूम है फिर कैसे सीता जी प्रकट हुई। तो रावण दिग्विजय नहीं कर पाया, पर रावण और मंदोदरी के जो पुत्र हुआ बड़ा मेघनाद, जिसके पैदा होते ही आकाश मंडल में गर्जना होती थी, घनों में नाद होने लगा, मेघों में, इसलिए उसका नाम ही मेघनाद रख दिया। और बड़ा होकर के उसने देवताओं को बंदी बना लिया। अब तो पवन देव रावण के दरबार में झाड़ू लगाने लगे। सारे देवी देवताओं को कार्य सौंप दिए। यमराज को तो उसने अपने पलंग के नीचे पैरों के पास ही बांध लिया। देवराज इंद्र को बांधकर मेघनाद जब ला रहा था तो ब्रह्मा जी जाकर के उसको बचा लिए।